ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। चलिए, सावन के महीने में शिव पुराण से श्री रुद्र संहिता का चौथा अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें नारद जी ने भगवान विष्णु को शाप दिया। और ये क्यों दिया, चलिए इसको पढ़ते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्र गणों के चले जाने पर नारद जी ने क्या किया और वे कहाँ गए। यानी इससे पहले का मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा अध्याय था उसमें हमने देखा कि किस तरह से भगवान विष्णु ने एक नगर की स्थापना की थी। वो एक माया थी अपने आप में। वहां के एक राजा थे, शीलनिधि। उनकी पुत्री श्रीमती थी। श्रीमती को देखकर नारद जी मोहित हो गए थे और वो उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन विष्णु की माया से उनका उससे विवाह नहीं हो पाया था, क्योंकि श्री विष्णु भगवान ने नारद जी को क्या दिया था, वानर का मुख दे दिया था। नारद जी विष्णु भगवान के पास गए थे कि मुझे अपना रूप दे दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, अपना सारा शरीर का रूप तो नारद जी को दे दिया था, लेकिन जो मुख था वो एक वानर का दे दिया था। जिस वजह से नारद जी का मजाक उड़ा वहां पर, जिससे वह क्रोधित हुए और वहां उपस्थित रुद्र गणों को उन्होंने शाप दिया था कि आप ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी राक्षस बनोगे। इसके बाद क्रोधित होने के बाद कहाँ गए नारद जी, वो सीधे विष्णु लोक गए। चलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, माया से मोहित नारद जी उन दोनों शिवगणों को शाप देने के पश्चात मोहवश कुछ न जान सके। तत्पश्चात क्रोधित होते हुए वे तालाब के पास पहुंचे और वहां पुनः अपनी परछाई देखी तो उन्हें फिर वानर जैसी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर नारद जी को और अधिक क्रोध चढ़ गया। वे सीधे विष्णु लोक की तरफ चले गए। यानी अब तो विष्णु जी से लड़ाई करनी थी, क्रोध विष्णु जी पर था। वहां पहुंचकर भगवान विष्णु से वो बोले, हे हरि, तुम बड़े दुष्ट हो। अपने कपट से अपने कपट से विश्व को मोहने वाले तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तभी तो तुमने सागर मंथन के समय मोहिनी का रूप धारण कर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था और उन्हें अमृत की जगह मदिरा पिलाकर पागल बना दिया था। यदि उस समय भगवान शंकर दया करके विष को ना पीते तो तुम्हारा सारा कपट प्रकट हो जाता। तुम्हें कपट पूर्ण चालें अधिक प्रिय हैं। भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। यानी ये कौन किससे कह रहा है, नारद जी विष्णु भगवान से कह रहे हैं, क्योंकि नारद जी एक ब्राह्मण है। तो नारद जी का तात्पर्य है कि आपने एक ब्राह्मण का अपमान किया है, जबकि भगवान महादेव जी ने ब्राह्मणों को सर्वोपरि बताया है। आज तुम्हें मैं ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कार्य नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हारा किसी शक्तिशाली मनुष्य से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए तुम निडर बने हुए हो, परंतु अब तुम्हें तुम्हारी करनी का पूरा फल मिलेगा। माया मोहित नारद जी क्रोध से खिन्न थे, यानी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए थे। वे भगवान विष्णु को शाप देते हुए बोले, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम सभी को मोह में डालते हो। तुमने राजा का रूप धारण करके मुझे छला था, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हारे जिस रूप में कपट पूर्वक मुझे छला है, तुम्हें वही रूप मिले। तुम राजा होगे, यानी आप राजा तो अवश्य होगे, और इसी तरह स्त्री का वियोग भोगोगे जिस तरह से मैं भोग रहा हूं। तुमने जिन वानरों के समान मेरी आकृति बना दी, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम दूसरों को स्त्री वियोग का दुख देते हो, इसलिए तुम्हें भी यही दुख भोगना पड़ेगा। तुम्हारी स्थिति अज्ञान से मोहित मनुष्य जैसी हो जाएगी। अज्ञान से मोहित नारद जी का शाप विष्णु भगवान ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात उन्होंने महालीला करने वाली मोहिनी माया को समाप्त कर दिया। यानी जब विष्णु भगवान को नारद जी ने शाप दे दिया कि आप राजा तो होंगे पर हमेशा स्त्री के वियोग से व्यथित रहेंगे, इसके पश्चात श्री विष्णु भगवान ने नारद जी द्वारा दिया गया शाप को एक्सेप्ट कर लिया, उसे स्वीकार कर लिया, और उन्होंने जो माया रची हुई थी सारी, उस माया को समाप्त कर दिया। माया के जाते ही नारद जी का खोया हुआ ज्ञान लौट आया और उनकी बुद्धि पहले की तरह हो गई। उनकी सारी व्याकुलता चली गई और मन में आश्चर्य उत्पन्न हो गया। यह सब जानकर नारद जी बहुत पछताने लगे।
और अपने को धिक्कारते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। नारद जी कहने लगे कि मैंने अज्ञानवश होकर और माया के कारण आपको जो शाप दिया है वह झूठा हो जाए। भगवान, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मैंने आपके लिए बुरे वचन अपनी जुबान से निकाले। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरा सारा पाप नष्ट हो जाए। कृपया मुझे प्रायश्चित का तरीका बताइए। श्री विष्णु भगवान ने तब नारद जी को उठाकर मधुर वाणी में कहा, हे महर्षि, आप दुखी ना हो। आप मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, आपका परम धन्य हो। आप परम धन्य हैं। आपने अहंकार के वशीभूत होकर भगवान शिव की आज्ञा का पालन नहीं किया। यानी भगवान शिव ने क्या कहा था कि ये जो आप पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस बात को किसी और को मत बताना। लेकिन नारद जी ने क्या किया, उस बात को सबसे पहले ब्रह्मलोक में जाके ब्रह्मा जी को बताया अपने पिता को, और उसके बाद किसे बताया, उसके बाद उसी बात को उन्होंने विष्णु लोक में जाकर विष्णु जी को बताया। यानी एक तरह से आपने शिव जी का अनादर किया। इसलिए उन्होंने ही आपका गर्व नष्ट करने के लिए यह लीला रची थी। वे निर्गुण और निर्विकार हैं और सत, रज, तम आदि गुणों से परे हैं। उन्होंने अपनी माया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रूपों को प्रकट किया है। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा, महेश्वर, परमेश्वर, अविनाशी, अनंत और महादेव के नामों से जाने जाते हैं। उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी जगत के रचयिता बने हुए हैं। मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ और शिव जी रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप सबके साक्षी हैं। वे माया से खिन्न और निर्गुण हैं। वे अपने भक्तों पर सदा दया करते हैं। मैं तुम्हें समस्त पापों का नाश करने वाला, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला उपाय बताता हूँ। यानी अब भगवान विष्णु नारद जी को उपाय बता रहे हैं कि आपसे अनजाने में जो अभिमान करके पाप हुआ है उसे आप कैसे खत्म करें। अपने सारे शकों एवं चिंताओं को त्याग कर भगवान शंकर की यश और कीर्ति का गुणगान करो और सदा अनन्य भाव से शिव जी के शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। किसका करो? शतनाम स्तोत्र का पाठ करो। उनकी उपासना करो और प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य शरीर, मन और वाणी द्वारा भगवान शिव की उपासना करते हैं उन्हें पंडित या ज्ञानी कहा जाता है। जो मनुष्य शिव जी की भक्ति करते हैं उन्हें संसार रूपी भव सागर से तत्काल मुक्ति मिल जाती है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वेदों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ही ज्ञानी मनुष्य ने शिव जी की पूजा को जन्म मरण रूपी बंधनों से मुक्त होने का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया है। इसलिए आज से ही रोज भगवान शिव की कथा सुनो और कहा करो तथा उनका पूजन किया करो। अपने हृदय में भगवान शिव के चरणों की स्थापना कीजिए तथा उनके तीर्थों में निवास करते हुए उनकी स्तुति कर उनका गुणगान करो। यानी इस तरह से एक विधि बता दी कि आपको सोते जागते घूमते फिरते तीर्थों में जाकर क्या करना है, भगवान शिव की स्तुति करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनका गुणगान करना है। इसके बाद नारद जी, तुम मेरी आज्ञा से अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्रह्मलोक जाना। वहां अपने पिता ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे शिव महिमा के बारे में पूछना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और शतनाम स्तोत्र अवश्य सुनाएंगे। कौन सा स्तोत्र? शतनाम स्तोत्र। आज से तुम शिव भक्ति में लीन हो जाओ, वे अवश्य तुम्हारा कल्याण करेंगे। यह कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। यानी इसमें हमने देखा कि इस अध्याय में कैसे अभिमान से वशीभूत होकर नारद जी ने विष्णु को शाप दिया, विष्णु भगवान को शाप दिया। फिर माया समाप्त होने पर कैसे उनको पछतावा हुआ। फिर उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि मेरे से जो ये महापाप हुआ है इससे बाहर निकलने का मुझे रास्ता बताए। उसके बाद उनको रास्ता बताया गया और वह रास्ता क्या था? शिव भक्ति। और हम श्रावण के महीने में, सावन के महीने में क्या कर रहे हैं? शिव भक्ति। और शिव पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ेगा या सुनेगा
उसको शिव जी भगवान की प्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद मिलेगा और उसका कल्याण होगा। तो दोस्तों, ये था श्री रुद्र संहिता का चौथा अध्याय। इसके बाद हम अगला अध्याय करेंगे। अगले वीडियो में हम अवश्य मिलेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।